नॉर्थ ईस्ट से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब झारखंड पहुंच चुकी है। झारखंड में भी राहुल गांधी अधिक से अधिक लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड पहुंचकर राहुल गांधी ने जीप में बैठकर ही लोगों से बातचीत की और इस दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्यवसायी अदानी पर जमकर निशाना साधा। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। मैं आपसे बस 2-3 बातें कहने आया हूं। सबसे पहले 1 साल हुए हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। आप जानते हो कि बीजेपी और आरएसएस के लोग पूरे देश में नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं। इस नफरत और हिंसा के खिलाफ हमने कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 पैदल चल के भारत जोड़ो यात्रा पूरी की और उस यात्रा में हमने एक नारा दिया था जो पूरी की पूरी यात्रा को, हमारी विचारधारा को एक लाइन में समझा देता है। नारा था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और जितना भी ये नफरत फैलाएंगे, जितनी भी हिंसा करेंगे, उतनी जोरों से हम सब मिलकर, कांग्रेस पार्टी के लोग, हमारे गठबंधन के लोग, मोहब्बत की दुकानें पूरे हिंदुस्तान में खोलेंगे। क्योंकि आप जानते हो कि हमारी लड़ाई बीजेपी के लोगों के दिल में जो नफरत है, जो डर है, उसके खिलाफ है। और उनकी राजनीति डर और नफरत फैलाने की राजनीति है। वो बांटते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। पिछले साल जब हम चले तो रास्ते पे झारखंड से लोग आए, उड़ीसा से आए, बंगाल से आए, अरुणाचल से आए, मणिपुर से आए। उन्होंने कहा, देखिए आपने कन्याकुमारी से कश्मीर तो चल लिया, मगर झारखंड का क्या होगा, उड़ीसा का क्या होगा, ये बाकी प्रदेशों का क्या होगा? आपने एक यात्रा की, आपको दूसरी यात्रा करनी चाहिए। और इस बात को हमने मान लिया और भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमने मणिपुर से महाराष्ट्र तक शुरू की। और इसीलिए मैं आज आपके सामने यहां हाजिर हूं, आपके सामने खड़ा हूं, भाषण दे रहा हूं। भाइयों और बहनों, इस यात्रा का भी वही लक्ष्य है कि जो ये नफरत फैला रहे हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा रहे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं, आदिवासियों को नॉन आदिवासियों से लड़ा रहे हैं, इसके खिलाफ हम यहां आए हैं। हम सबको जोड़ने यहां आए हैं। हम मोहब्बत की दुकान खोलने झारखंड आए हैं। इसमें हमने न्याय शब्द जोड़ दिया क्योंकि पूरे देश में जो गरीब है, जो कमजोर है, उसके खिलाफ अन्याय किया जा रहा है और अलग अलग तरीके के अन्याय हो रहे हैं। आर्थिक अन्याय हो रहा है, सामाजिक अन्याय हो रहा है, महिलाओं के खिलाफ अन्याय हो रहा है। देखिए मुस्कुरा रही हैं ये, आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है, युवाओं के खिलाफ अन्याय हो रहा है। आप देखिए किसानों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। बताइए किसानों के खिलाफ कैसे अन्याय हो रहा है? बताइए, बताइए कैसे हो रहा है? एक सेकंड आप बोलिए, किसानों के खिलाफ क्या हो रहा है? धान खरीद नहीं करता, ये हमारा धान जो उपज है वो खरीद नहीं करता है। तो देखिए, बिल्कुल सही बोला, किसान के खिलाफ अन्याय हो रहा है। पहला अन्याय, सबसे बड़ा अन्याय, जो 3 काले कानून नरेंद्र मोदी जी लाए, जो किसानों का था
उसको उनसे छीनने की कोशिश की और देश के सारे किसान खड़े हो गए और उन्होंने कहा हम कि इन कानूनों को पास नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ खड़ी हुई और कानून को रद्द करना पड़ा। पहला अन्याय। दूसरा अन्याय, मैं झारखंड के किसानों को कहना चाहता हूं, अरबपतियों का 2 मिनट में कर्जा माफ हो जाता है। 14 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया है, मगर किसानों का कर्जा माफ कभी नहीं हो सकता नरेंद्र मोदी की सरकार में। कांग्रेस पार्टी ने 72,000 करोड़ किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसानों ने क्या गलती की कि उनका कर्जा माफ नहीं हो सकता है? तो यह हुआ किसानों के खिलाफ अन्याय। अब चलिए ये देखिए, एजुकेशन लोन की बात कीजिए। आइए इधर आइए, ये युवा है, आप एजुकेशन लोन की बात कीजिए। युवाओं के खिलाफ क्या अन्याय हो रहे हैं, आप बताइए। सर, एजुकेशन लोन भी युवा का माफ नहीं हो रहा है, ना रोजगार दिया जा रहा है, कोई भी चीज के ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, झारखंड में जो मोदी जी की पॉलिसीज हैं, नोटबंदी जो की, जीएसटी जो की, जो बेरोजगारी फैला रहे हैं, इससे युवाओं को कोई फायदा हो रहा है? मुझे बताओ। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। तो पूरे झारखंड में इन्होंने जो रीढ़ की हड्डी है, रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, इन लोगों ने तोड़ दी है। काला धन का बहाना दिया, जीएसटी लागू कर दी, नोटबंदी कर दी, पता लगा कि हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। तो यह हुआ युवाओं के खिलाफ अन्याय। ठीक है, अब चलिए, अब आपकी सरकार के खिलाफ अन्याय हुआ। आपने यहां सरकार चुनी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की सरकार चुनी ना। अब नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? ईडी को पकड़ा, सीबीआई को पकड़ा, इनकम टैक्स वालों को पकड़ा और कहा कि देखिए, जो भी देश में हमारा विरोध करता है उसके आप पीछे पड़ जाइए। सही बोले? तो यहां उन्होंने आपकी सरकार चोरी करने की कोशिश की। जो आपने चुनी सरकार, उसको बीजेपी ने चोरी करने की कोशिश की। और हमने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने आपका जो मतदान था उसकी रक्षा की और आपकी सरकार यहां पे हमने बचाई। और पूरे देश में हम कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया जो पार्टनर्स हैं, ये बीजेपी के खिलाफ, इनकी विचारधारा के खिलाफ खड़े हैं और लड़ रहे हैं। हम इनसे डरते नहीं हैं। भैया, आपने कहा महंगाई पे बोलूं, चलो आप बोलो। महंगाई बहुत बढ़ गई है सर, हर चीज का दाम बढ़ा हुआ है। गैस का सिलेंडर यहाँ दाम पे दाम बढ़ा रहा है सर। भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर हटपट कर रहे हैं सर। भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर हटपट कर रहे हैं सर, हर चीज का महंगाई बढ़ा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि सर महंगाई पर बोलिए। अडानी और अंबानी जैसे यहाँ पर लोग को बैठा दिए हैं, अडानी और अंबानी को उखाड़ के फेंकिए सर। देखो, ये देखो, जैसे ही हिंदुस्तान में अडानी नाम लिया जाता है तो लोगों को बात 1 सेकंड में समझ आ जाती है। भाई और बहनों, देश के सारे रिसोर्सेज, एयरपोर्ट, जमीन, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, ये सारा का सारा जो आपकी पूंजी है, ये नरेंद्र मोदी जी अपने मित्र अडानी, भैया बेच नहीं रहे हैं। वो उनको एक के बाद एक दिया जा रहा है। हम जमीन अधिग्रहण बिल लाए, बात सुनिए, मैं और कांग्रेस पार्टी के लोग जमीन अधिग्रहण बिल लाए।
हमने कहा कि अगर गरीब किसान से जमीन ली जाए तो सबसे पहले पंचायत से पूछ के ली जाए, उससे पूछ के ली जाए और मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा किसान को पैसा मिलना चाहिए। ये हमने कानून बनाया। और जैसे ही मैंने ये काम किया, ये जो मीडिया के मित्र हैं, ये देखिए अदानी जी वाले लोग, ये अदानी जी वाले लोग, ये कैमरा वाले नहीं, ये गुलाम है, इनका नहीं है। देखिए हंस रहे हैं ये, इनको गुलाम बना के रखा हुआ है। इनके जो मैनेजर हैं पीछे वाले, इन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण शुरू कर दिया। 24 घंटा मेरे पीछे पड़ गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सच्चाई बोलता हूं। पहला काम नरेंद्र मोदी ने किया, जमीन अधिग्रहण बिल को उन्होंने रद्द किया। हम आदिवासी बिल लाए, आपका यहां सरना कोड लाने की कोशिश की हमने, उन्होंने उसको नहीं लाने दिया। तो देखिए सब लोगों के खिलाफ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। आप जानते हो हिंदुस्तान में आज न्याय किसके लिए किया जा रहा है? पूरी की पूरी न्याय जो हो रहा है, पता है किसके लिए हो रहा है? अदानी के लिए। अदानी के लिए न्याय किया जा रहा है और बाकी लोगों के लिए अन्याय किया जा रहा है। पूरा ढांचा एक व्यक्ति की मदद करने के लिए चलाया जा रहा है। यह मैं आपसे कहने आया था। आपने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया यहां पे, आपने बिना कहे मोहब्बत की दुकानें खोल दी यहां पे। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं इस यात्रा में आपको अपनी मन की बात नहीं बताने आया हूं, मैं सचमुच आपकी बात सुनने आया हूं। तो देखिए, जो भी अपनी बात रखना चाहता है, पूरे झारखंड से मैं कह रहा हूं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार युवा हो, आदिवासी हो, महिला हो, जो भी बात रखना चाहता है यहां आ जाइए, जीप पे बैठ जाइए, मेरे साथ बातचीत कर लीजिए और मैं आपकी बात सुनने आया हूं। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। हर बड़ी खबर का असली एड्रेस है खबरनामा, इसलिए हर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें खबरनामा। और इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।